राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। यूनिवर्स, द एंजल्स, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनका मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो आपके पर्सन के लिए यहाँ फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट यहाँ कार्ड है Four of Wands. Next, Wheel of Fortune, very nice, and Tower. Next card है Six of Wands, bottom of the deck। लेने से पहले मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ टावर क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ टावर क्लैरिफाई कीजिए, टावर क्लैरिफाई कीजिए। टावर क्लैरिफाई हुआ है 3 ऑफ कप्स से। वाओ। नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक डेविल। ये बैठा है डेविल। 4 ऑफ पेंटिकल्स बैठा है, तो इसको क्या कर लेगा हमारा। इसकी तो फितरत है ना, ये जहाँ मर्जी है अपनी उंगली करता है। उंगली करेगा तो इसकी उंगली तोड़ी भी जाएगी। हमारे पास तोड़ने के भी तरीके होते हैं। एंड आपके पर्सन का कार्ड की रीडिंग देखिए, कार्ड देखिए कितने प्यारे हैं। किंग ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन फियर की एनर्जी से निकल चुके हैं, करेजियस हो चुके हैं, इनमें हिम्मत आ गई है आपके फेवर में डिसीजन लेने का। फेवर ही नहीं, आपसे शादी करने का की हिम्मत आ गई है। अब इनके माइंड में ना तो कोई कास्ट फैक्टर, ना रिलीजन फैक्टर, ना स्टेटस फैक्टर, ना एज गैप। इनके माइंड में कोई फैक्टर नहीं है। इन्हें बस यूनियन चाहिए। ये स्टेबल हो चुके हैं। ये कंफर्म है कि मुझे मेरे पर्सन से यूनियन चाहिए, और यूनियन के लिए जो चेंज आ सकता है वो ये चेंज लाएंगे। जिस तरीके से अपने घर में इन्हें चेंज लाना होगा, अपनी साइकोलॉजी में चेंज लाना होगा, अपने एनवायरनमेंट में जो चेंज लाना होगा वो चेंज ये लाएंगे, और वो चेंज डिवाइन लाएंगे। इनकी लाइफ में बहुत बड़े चेंज आने वाले हैं। आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। ये सेपरेशन, ये जो वॉट लगी ना, ये टावर मोमेंट आया है, ये सेपरेशन के लिए आया है। सेपरेशन खत्म होने वाला है, क्योंकि इसका क्लैरिफिकेशन आया है सेलिब्रेशन से, यानी 3 ऑफ कप्स से। चेंज जो आ रहा है ना, अब जो चेंज आ रहा है, अगर आपको वो लग भी रहा है, गलत लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप सरेंडर कीजिए डिवाइन को। आप ये कहिए कि ईश्वर, आप, हे ईश्वर, आप जो मेरे लिए करोगे वही अच्छा होगा। जैसे ही आप सरेंडर करोगे तब आपको समझ आएगा कि ईश्वर ने आपके लिए कितना अच्छा किया है। जो कुछ टूट रहा है, जो कुछ खत्म हो रहा है आपसे, जो रिश्ते जा रहे हैं, जो जॉब, जो बिजनेस, जो कुछ जा रहा है वो उसे जाने दीजिए। वो स्टक एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी है, उसका जाना ही सही है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी यूनियन के लिए। तो जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, क्योंकि डिवाइन ख़त्म कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, वो सारी एनर्जीज ख़त्म कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी से। जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी से भी कर रहे हैं। आपके रिश्ते के बीच में जो गांठ पड़ी है, भगवान एक एक करके सारी गांठें खोलते जा रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। सेलिब्रेट करोगे आप, सेलिब्रेट, और विक्ट्री हर क्षेत्र में जीतने, आपका रिश्ता जीतने वाला है। आप, आपके पर्सन यूनाइट होके कोई सोल पर्पस करेंगे, और लोग आपका साथ देंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग एग्जाम्पल देंगे कि रिश्ता हो तो ऐसा, लोग हो तो, प्यार हो तो ऐसा, कि दूर रह के भी एक दूसरे को नहीं छोड़ा। जैसे कि भगवान राम ने जब मना कर दिया था दूसरी शादी के लिए, भगवान राम ने कह दिया था कि हाँ, अश्वमेध यज्ञ की मैंने प्रतिज्ञा ली ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी सीता को दी हुई दिए हुए वचन को मैं तोड़ दूंगा, मैं उस धर्म से नहीं हटूंगा। तो वैसा ही आपके पर्सन की है की एनर्जी। जब भगवान राम ने ये प्रतिज्ञा की, भगवान राम ने ये कह दिया था कि नहीं, मैं आप सीता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, तब माँ सीता को पता चला था। माँ सीता से जो गुरु माँ थी उन्होंने कहा था जाके कि देखो, भगवान राम, माता महारानी सीता के लिए किसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन हमारे महाराज ने
अपनी पत्नी को अपने हृदय के सिंहासन से कभी नहीं उतारा। प्रजा ने ज़रूर उनको उनके राज सिंहासन से ज़रूर उतरवा दिया, लेकिन भगवान राम के महाराज राम के दिल के सिंहासन से महारानी सीता कभी नहीं उतरी। तो यही आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन के हृदय के सिंहासन से, उनके दिल के सिंहासन से आप कभी नहीं उतरे हो। आप उनके दिल से कभी दूर नहीं हुए हो। उन्होंने आपको ही चाहे सिचुएशन चाहे जो रही हो, मटेरियल में सिचुएशन अप एंड डाउन होती रहती हैं, लेकिन प्यार वो आपसे ही करते हैं। टच की एनर्जी भी है, आपको टच भी करना चाहते हैं। मुझे इंटीमेसी की भी एनर्जी फील हो रही है, और कोई एनर्जी उन्हें स्टक भी कर रही है। इस रिश्ते को किसी ने कोई एनर्जी बांधती भी है। किसी बांधती का मीनिंग कोई एनर्जी ऐसी है जो यूनाइट नहीं होने दे रही है। तो आप भगवान नरसिंह का मारक मंत्र कीजिए, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देती हूँ, वो कीजिएगा कि जो भी एनर्जी हमारे यूनियन को रोक रही है वो एनर्जी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये प्रे आपको करनी है तब जाके, क्योंकि आपके यूनियन को आते आते कुछ एनर्जीज आ रही हैं जो आपके यूनियन को रोक रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन इस एनर्जी में उन्हें आपसे यूनाइट होना है। वो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, सेलिब्रेशन की एनर्जी में, विक्ट्री की एनर्जी में है, बट बॉटम ऑफ द डेक में ये है। तो ज़रूर कोई एनर्जीज हैं जो रोक रही हैं। और अपने पर्सन को हीलिंग भी दीजिए। अगर आप लस्ट की एनर्जी फील करते हो तो हीलिंग भी दीजिए। डिवाइन से कहिए कि ईश्वर इनको इस पॉजिटिव एनर्जी में लेके आइए, तो ज़रूर वो डिवाइन तो ले ही आएंगे। ओवरऑल इस एनर्जी से आपको अपने पर्सन को निकालने के लिए प्रे करनी है, मारक मंत्रों का प्रयोग करना है कि जो भी एनर्जी मेरे यूनियन को डिले करा रही है वो एनर्जी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और प्रोटेक्शन देना है, कवच कोई सा भी जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस रूप को मानते हैं, उनका कवच भी कीजिए अपने यूनियन के लिए। और आप अपने अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के लिए किसी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ गाइडेंस यूनियन के लिए आया है, तो यूनियन के लिए ज़रूर आप प्रोटेक्शन लीजिए, मारक मंत्र का प्रयोग कीजिए। इस डेविल एनर्जी को खत्म करना है। मोनोलॉजी से उनके इमोशंस क्या हैं? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट वो भुला देना चाहते हैं, और आपसे भी एक्सपेक्टेशन उनकी यही है कि आप पास्ट को भूल जाओ। पास्ट में जो झगड़े हुए हैं उनको भूल जाओ। पास्ट की अगर कुछ याद रखनी है तो अच्छी याद रखो, जिसमें हम मिले थे, हम साथ रहते थे, हम यूनाइट थे, हम खुश थे, वो याद रखो। बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसको ख़त्म करो। अब आगे बढ़ो, आगे हम नई शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, नई शुरुआत बोला, और जब मैं बोल रही थी तब मैंने कार्ड नहीं देखा था। मैं बोल रही थी और उसी टाइम कार्ड टर्न किया, तो कार्ड क्या है? अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। वो यही कह रहे हैं कि पास्ट को छोड़ो, गुजर गया, जो झगड़े हुए ख़त्म करो, हम फिर से प्यार से रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? सब कुछ पॉसिबल है। कितने पॉजिटिव हो रहे हैं वो, और कितना पॉजिटिव मैसेज आपको दे रहे हैं कि मैं तो रेडी हूँ पास्ट को बुलाने के लिए, एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू करने के लिए। तो ऐसा आपको भी करना है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है जो वो कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सेटलमेंट कर लें, तब वो आपकी तरफ ज़रूर 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 आएंगे। उन्हें आप ही चाहिए। वो पास्ट को बुला के आ रहे हैं आपकी तरफ। पास्ट में जो हुआ सो छोड़ो, सब छोड़ रहे हैं वो, कि सब छोड़ रहे हैं मतलब निगेटिविटी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सेपरेशन खत्म हो और हम फिर से प्यार से रहने लगे, हमारा रिश्ता फिर से बहुत बहुत खूबसूरत हो जाए, हमारा रिश्ता प्यार की मिसाल बन जाए, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा और जो भी हुए थे, ट्विंस हुए थे, उनकी तरीके का हमारा रिश्ता रहे। इस तरीके का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो पावरफुल चेंज, यानी जो भी स्टक सिचुएशन है, जो भी जिस तरीके का सेपरेशन चल रहा है, इसको ख़त्म करके यूनियन की डिज़ायर है। यू आर गुड इनफ। वो कह रहे हैं अब और मत बदलो। आपने अपने आप को बहुत बदल दिया, अपने आप को बहुत सुधारा है, आपने बहुत अपने में वर्क किया, तो वो कह रहे हैं बस अब और मत बदलो, बहुत हुआ। तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना सब्र कर लोगे कि ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हारे दिल में प्यार रहा ही नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब और मत बदलो, तुम जैसे हो मुझे वैसे ही प्रिय हो। क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया है कि इन्होंने इतना आपको वेट करा है, इतना आपसे कहा कि ये इम्प्रूवमेंट लाओ, वो इम्प्रूवमेंट लाओ, ऐसा करो वैसा करो, तो आपने कह दिया ठीक है, हम बिल्कुल सुधर ही जाते हैं। ठीक है, तुम्हें मुझ में कमियाँ लगती हैं, चलो ठीक है, अब मैं चुपचाप बैठ के एक जगह वेट करता हूँ, मुझे वेट ही करना है, तो ठीक है, अब ऐसे ही करना है। जैसे ही आपने ये कहा, इतना बड़ा जो चेंज आप ले आए, वैसे ही वो कह रहे हैं कि नहीं, इतना मत बदलो, तुम इतना बदल जाओगे तो मैं कैसे जी पाऊँगी। कुछ ऐसी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक इसका है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस आ रहा है उनमें। अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं थे, अभी तक वो डिसीजन नहीं ले पाते थे, लेकिन अब लॉइन की एनर्जी में आ रहे हैं, अब कॉन्फिडेंट है वो, लियो की एनर्जी है। अब ले पाएंगे वो डिसीजन। अभी तक फियर ही जो भी एनर्जी थी, और इसके लिए जो डेविल एनर्जी आ चुकी है, मैं बोल चुकी हूँ आपको करना है, आपको कुछ मारक मंत्र का प्रयोग करना है उस एनर्जी को मारने के लिए, जो एनर्जी आपके यूनियन को डिले करा रही है। आपके यूनियन क्या, आप दोनों के बीच में जो आ रहा है उसको हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से, मारक मंत्रों का प्रयोग करके। कैमरा मूव हो जाता है, प्लीज़ उसको माइंड नहीं करना। और
अब नेक्स्ट और उनके थॉट्स देखती हूँ क्या है उनके नेक्स्ट थॉट। बी ओपन, दिल की हर बात आपसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या क्या गुजरी है आपके बिना उन पे। सच में तो प्रेमी जब अलग होते हैं तो अच्छा तो कहीं कुछ नहीं होता। सच्चे प्रेमी जब अलग होते हैं तो ड्रामेबाजों का तो कुछ पता नहीं, वो तो होते हैं तो कोई बात नहीं। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, उन्हें वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम बहुत प्यारे हो और ऐसे ही शाइन करते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। कहीं ना कहीं आप कामयाब हो रहे हो, वो आपकी कामयाबी देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं वो। नेक्स्ट गीता, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, उन्हें भी एहसास होने लगा कि आपसे उनका कोई इस जन्म का नाता नहीं है, पिछले जन्मों का नाता है। एक जन्म में इतना प्रेम नहीं हो सकता। ये बात उन्हें भी महसूस होने लगी है। हो सकता है उनके सामने भी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी की बातें आने लगी हों, तो वो इन बातों पर ट्रस्ट करने लगे। अभी तक वो ट्रस्ट नहीं करते होंगे, लेकिन अब कर लेने लगे। अब उन्हें लगने लगा कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा ज़रूर, तभी इतना प्यार है। फ्लो विद द रिदम, रिदम में जा रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि ईश्वर जब इतना सब कर रहे हैं तो आगे भी अच्छा करेंगे। जब ईश्वर हमें यहाँ तक ले आए, इस अवेकनिंग तक ले आए, इस जगह तक ले आए, तो आगे भी हमें यूनियन तक भी ले जाएंगे। ये उन्हें ट्रस्ट है, इसीलिए वो फ्लो विद द रिदम में जा रहे हैं। डू योर कर्मा, वो कर्मयोग कर रहे हैं, दिल उनका कहीं नहीं लग रहा है, लेकिन वो कर्मयोग कर रहे हैं। और ये भी उन्हें एहसास है कि अगर उन्हें दर्द मिला है तो वो भी उनके कर्मों का फल है। इस बात का उन्हें एहसास है कि उन्होंने आपको दर्द दिया तो डिवाइन ने उनको दर्द दे दिया। न्यू क्रिएशन, रिश्ते को नए तरीके से संवारेंगे, फिर से आपको प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे, चेज करेंगे, फिर से इस रिश्ते को प्यार से, बहुत प्यार से संवारने वाले हैं। तो इतनी प्यारी एनर्जी है आपके पर्सन की। मेरी शुभकामनाएं है कि आप सभी का यूनियन बहुत जल्दी डिवाइन करा दें। ईश्वर सबका यूनियन करा दीजिए, सबको सन्मति दीजिए, सबको अच्छे मार्ग पे ले आइए। आप तो ईश्वर तो सब कुछ अच्छा ही करते हैं, हम तो बस प्रे ही कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, आपको और भी कुछ जानना हो तो स्क्रीन पे दी हुई व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर कांटेक्ट करेंगे तभी मैं आपको गाइड कर सकूंगी। अगर आप कांटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आप स्टक एनर्जी में रहेंगे और फिर उससे मैं नहीं निकाल पाऊंगी। तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, आप मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं और मुझसे कनेक्ट हो पाते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, तभी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। और मैं ज़रूर आपके लिए जो बेनिफिशियल होगा वो गाइडेंस ज़रूर दूंगी। आपको रीडिंग चाहिए, सेशन चाहिए, या कुंडली दिखाना चाहें, या फिर ड्रीम डिकोड करना चाहें, तो उसके लिए भी स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।